हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कौशिक आपका केमिस्ट्री टीचर है। अब एज सब वी नो कि अब जो ये लॉकडाउन चल रहा है, आई होप सभी आप घर पर हो और अपने 12th की स्टडी को भी सीरियस ले रहे हो, क्योंकि बेटा ये लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो नहीं गए, तो पढ़ना तो है ही। तो उसके लिए हम आपको लेक्चर भी टाइम टू टाइम डिलीवर करते रहेंगे कंटिन्यू। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। जैसे जो ये वीडियो हम बना रहे हैं स्पेशली फॉर सॉरी क्लास स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी यूनिट सॉल्यूशन। सी हियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। कि हम दो या ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स लेंगे। वैसे तो मिक्सचर का मतलब नॉन रिएक्टिंग ही है, लेकिन और प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पूरा डाला आपको कि केमिकली नॉन रिएक्टिंग दो या ज्यादा कंपोनेंट डाल देंगे तो सॉल्यूशन होगा। अब बेटा अगर हमने दो कंपोनेंट लिए तो हम उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तीन ले, ट्राइनरी, टेट्रा, क्वाड्रा एंड सोन, बट हमारे सिलेबस में है सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब है एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट। अब ये जो हमने वर्ड यूज किया है कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या होगा? कंपोनेंट का मतलब है बेटा जो सब्सटेंस हमने सॉल्यूशन में डाले हैं, जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बना है। सब्सटेंस मेक अप सॉल्यूशन नोन एज कंपोनेंट। नेक्स्ट है सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन में मैंने दो चीज बोली, हमारा बाइनरी है सिलेबस में, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो उनमें से जो लेस अमाउंट बाय मास, ये ध्यान रखना है बेटा, वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। बाय मास जो कम है वो सॉल्यूट है, और जो एक्सेस है लार्ज अमाउंट में है दैट इज सॉल्वेंट। नाउ एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी हम बार बार यूज करेंगे टर्म्स। एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर हो। द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन in which the solvent is other than water is known as non aqueous solution। फिर हम बेटा करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम अगर फिजिकल स्टेट के बेस पर इनको क्लासिफाई करें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को, तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर रिटन बिलो। यहां मैंने लिया है सोल्यूट, यहां हमने फिजिकल स्टेट लिया है सॉल्वेंट की। तो सबसे पहले मैंने लिया सॉलिड इन सॉलिड, बोथ solute and solvent are solid। then example alloy, as we know alloy क्या होती है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, homogeneous mixture of two or more metals और metal and non metal, जैसे ब्रास है, जर्मन सिल्वर है, all these are alloys। अब एक चीज ध्यान रखनी है, मैं बार बार और टर्म यूज कर रहा हूं, होमोजीनियस। होमोजीनियस अगर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। हर होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड, टर्म अगेन सेम होमोजीनियस। तो जो भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं हमने पढ़ा है, जैसे CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O, लाइक दिस, वो सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होमोजेनियस मिक्सचर है, जिनमें सॉल्वेंट तो क्या है सॉलिड, ज्यादा अमाउंट में तो है सॉलिड, कम अमाउंट में है लिक्विड। उसके बाद है गैस इन सॉलिड, अगेन कीप इन माइंड, गैस ज्यादा सॉल्वेंट ज्यादा और सॉलिड कम, एंड होमोजेनियस, सारे टर्म्स माइंड में हो हमारे। तो अगर मैं इसके केस में लूं तो जो H2 गैस है इन पैलेडियम, पैलेडियम जो मेटल है वो H2 गैस को यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब करेगी, तो हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम इसका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉल्वेंट है लिक्विड, सॉल्यूट है सॉलिड, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स, वो चाहे NaCl लें, हम KCl लें, NaBr लें, KBr लें, वाटर में डिजोल्व कर दें, तो क्या होगा हमारा लिक्विड के अंदर सॉलिड। अब लिक्विड इन लिक्विड, दोनों सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में है। अब कई बार माइंड में क्या आता है मिल्क एंड वाटर, बट दैट्स रॉन्ग, क्योंकि मिल्क बेटा इटसेल्फ है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हम यहाँ मिल्क एंड वाटर ना लेके वो सॉल्वेंट लेंगे और सॉल्यूट लेंगे जो आपस में कंप्लीटली मिसिबल है, होमोजेनियस। सपोज मिथेनॉल इन वाटर या इथेनॉल इन वाटर, ये कह सकते हो आप।
बेंजीन एंड टॉलुइन कह सकते हो। तो जो कंप्लीटली मिसिबल है वो लिक्विड लेंगे हम। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। तो हम सबको पता है एक्वेटिक लाइफ डिजोल्ड ऑक्सीजन को यूज करती है अपनी रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन गैस इन वाटर कह सकते हैं हम। या कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमें पता है CO2 गैस डिजोल्व की जाती है वाटर में, तो CO2 इन वाटर या O2 इन वाटर इसके एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट आ गया फिर सॉलिड इन गैस। अब हमारी गैस सॉल्वेंट है, गैस ज्यादा है सॉलिड कम है, तो हमें पता है आयोडीन सब्लिमेट होती है, जो सब्लिमेट होने वाले सब्सटेंस ही आएंगे, आयोडीन हो एयर में या कैम्फर या नाफ्थलीन बॉल्स हो, वो इसके एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस। फिर से गैस सॉल्वेंट है, एक्सेस है, लिक्विड लेस अमाउंट में, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमिडिटी इन एयर। हम सबको पता है, जैसे अब हम इसी रूम का एग्जांपल लें, हर कॉर्नर में ह्यूमिडिटी की अमाउंट सेम है, होमोजीनियस है, तो इसका एग्जांपल होगा। नेक्स्ट है गैस इन गैस। एज आई थिंक सभी को पता है जो हमारे एनवायरमेंट में गैस है वो होमोजीनियस मिक्सचर है डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस का, तो इसका एग्जांपल हम एयर ही डालेंगे। थैंक यू बेटा, आई होप आप सबको ये समझ आया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे हम, आप कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं या क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम आंसर देंगे। थैंक यू।